नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पूर्णिमा और अमावस्या की दोनों कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रहते हैं तो यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए पूजा करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनके दो बेटे बेटियां थीं, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा करती थी। पर अमावस्या कुछ नहीं करती थी, वह ना पूजा पाठ करती थी। लेकिन दोनों में बहुत प्यार था और राजा रानी पूर्णिमा को नहीं मानते थे और दोनों पुत्रों को चाहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। सबने कहा इनका विवाह कर दीजिए। तब रानी ने कहा पूर्णिमा का ब्याह बड़े घर में मत करना, उसे तो काम करना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर ये बड़े घर में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसीलिए छोटे घर में इसका ब्याह कर दें। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने लड़का देखना शुरू कर दिया। तब रानी ने कहा कि अमावस्या का भी ब्याह कर दो, दोनों का साथ में ब्याह कर दिया जाए। राजा ने लड़का देखना शुरू कर दिया। राजा ने दोनों का ब्याह तय कर दिया। पूर्णिमा का गरीब घर में ब्याह तय कर दिया और उस अमावस्या का बड़े घर में तय कर दिया। रानी बहुत खुश हुई। समय आने पर दोनों का ब्याह कर दिया गया। अमावस्या को खूब दान दहेज देकर ब्याह किया गया, पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया और गरीब घर में उसका ब्याह कर दिया गया। वह अपने घर चली गई। पर पूर्णिमा के भाई भाभी उसको बहुत प्यार करते थे। वह अपनी भाभी का काम में हाथ बटाती थी। अमावस्या रौब झाड़ती थी, इसीलिए उसकी भाभियाँ उसे पसंद करती थी पूर्णिमा को। एक बार अमावस्या ने अपने घर में पूजा रखी और पूर्णिमा को नहीं बुलाया। तब गांव की स्त्रियों ने पूर्णिमा से कहा तुम्हारी बहन ने पूजा रखी है, तुम भी चलो। उसने मना किया पर उन लोगों ने कहा नहीं चलो। तो फिर वह तैयार हो गई और गई। पूर्णिमा को देखकर उसकी बहन को बुरा लगा। उसने कहा मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो यहाँ पे क्यों आई हो, और आई हो तो एक जगह बैठ जाना। पूर्णिमा का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा बहुत दुखी हुई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप मुझ पर कब तक कृपा नहीं करेंगे। मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, गाय की सेवा करती हूँ, क्या ये सब करना पाप है। पूजा करने के बाद अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया पर पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह बिना प्रसाद के घर आ गई। उसको विचार आया कि भाभी के घर होके चलते हैं। रास्ते में तुलसी का एक पेड़ मिला, वहाँ चबूतरे पर बूढ़ी माँ बैठी थी। उसने पूर्णिमा से कहा बेटी तुलसी का पेड़ सूखा जा रहा है, थोड़ा पानी से सिंचाई कर दो, चबूतरा धो दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। बूढ़ी माँ को स्नान भी करा दिया, उसे आशीर्वाद दिया, कहा लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा ठीक है माता जी। चलते चलते एक मंदिर मिला, वहाँ पे भी एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने कहा तुम कौन हो। उसने कहा कि क्या तुम मंदिर की सफाई कर सकती हो, मेरे नहाने के लिए पानी भर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा जी। आगे गई तो काली माँ का मंदिर मिला, वहाँ भी एक बूढ़ी माँ थी। उसने कहा बेटी तुम कौन हो, क्या तुम मंदिर में साफ सफाई कर दोगी। पूर्णिमा ने खुशी खुशी मंदिर की साफ सफाई करी, पूजा कर दी, बूढ़ी माँ को स्नान करा दिया। आगे थोड़ी दूर पर नदी थी, वहाँ पर भी एक गंगा माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा यहाँ पे सब स्नान करते हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं करता, क्या तुम साफ़ सफाई कर दोगी। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने वहाँ भी साफ़ सफाई कर दी। तब माँ ने कहा कि लौटते वक्त मुझसे मिल के जाना, और उसने कहा ठीक। फिर वह अपने मायके पहुँची। वहाँ भाई भाभीयों ने उसका बहुत स्वागत किया, सब लोग बहुत खुश हुए। लौटते अगले दिन उसने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ। तो माँ भाभीयों ने कहा ठीक है। एक थैला दिया, कहा इसे घर पे जाकर खोलना। पूर्णिमा चल दी। रास्ते में एक काली माँ का मंदिर था, बूढ़ी माँ ने भी थैला दिया। भोले बाबा का मंदिर था, वहाँ भी एक थैला मिला। तुलसी के पास बूढ़ी माँ बैठी थी, उन्होंने भी थैला दिया। गंगा मैया ने भी थैला दिया, कहा घर पर जाकर खोलना। घर पहुँची तो बच्चे पति के सामने पहला मायके का खोला, उसमें खाने की चीज़ें, कपड़ा था। बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरे थैले में गंगा माँ का था, उसमें सोना चांदी था। काली माँ ने दिया 16 श्रृंगार का सामान था। शिव जी ने दिया धन संपत्ति था। तुलसी माँ का दिया हुआ चावल गेहूँ सब कुछ था। अब पूर्णिमा के घर कोई कमी नहीं थी, अन्न धन सब था उसके पास। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा कि मैं भी पूजा कराऊँ। उसने सबको बुलाया, अपनी बहन को भी बुलाया। बहन ने उसके घर जाकर देखा, चौंक गई, इतना धन कहाँ से आया पूर्णिमा। तो पूर्णिमा ने सारी बात बता दी। अमावस्या ने कहा तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और डांटो। पूर्णिमा ने कहा मैं प्रसाद सबको दूंगी। उसने प्रसाद दिया। वह अपने मायके गई। रास्ते में तुलसी का पेड़ मिला, वहाँ पे बूढ़ी माँ बैठी थी। माँ ने कहा मुझे नहला दो। अमावस्या ने कहा मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, और चल दी। उसके बाद बाबा मिले, उन्होंने कहा मंदिर की सफाई कर दो।
उसने बाबा से कहा मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। फिर रास्ते में उसे गंगा माँ और काली माँ मिली। उसने उनसे भी वही कहा कि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी और आगे चल दी। आगे जाने के बाद उसने अपने मायके में पहुंची। वहाँ भाभियाँ देख के उसे मुंह बनाने लगी। अगले दिन उसने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ, तो भाभियों ने कहा अच्छी बात है, जाओ। फिर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आपने पूर्णिमा को तो थैला दिया, मुझे कुछ नहीं देंगी? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। फिर अमावस्या गंगा जी के पास आई। उसने गंगा जी से कहा कि आपने पूर्णिमा को तो थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो गंगा माँ ने कहा तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। फिर उसके बाद काली माँ, बाबा और बूढ़ी माँ से भी यही कहा, तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। जब वो घर आई तो उसने घर आकर थैला खोला, देखा तो उसमें ईंट पत्थर और सांप थे। तो उन्हें देखकर वह डर गई और उसके बाद अपनी बहन से मिलने आई। बहन ने कहा कि मैंने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, इसीलिए उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। तुमने तुमने उनकी सेवा नहीं की, तुमने कभी भाभीियों का काम में हाथ नहीं बटाया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या ने माफ़ी मांगी। उसने कहा मुझे अपना सूत्र बताओ। तो बहन ने कहा पहले में दया मांगो, दूसरे में चर्चा करो, तीसरे में ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। फिर अमावस्या घर गई और घर जाकर भगवान से माफ़ी मांगी। कहानी कैसी लगी? इस कहानी को पूर्णिमा अमावस्या के दिन अवश्य सुनना चाहिए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।